गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, प्रथम घात का आंशिक अवकल समीकरण। इसके पहले हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, और डिफरेंशियल इक्वेशन को लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं, इनके बारे में हमने बात करी। एडवांस कैलकुलस भी हमने कंप्लीट किया, इस पे हमने आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया। आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम में संजय मिश्रा मैथ्स क्लासेस सर्च करके, या इसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक भी दे दूंगा, वहां से आप हमें क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं और क्वेश्चन को पोस्ट करके आप हमसे बात कर सकते हैं। उनका सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। चलिए आज हम पढ़ते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के लिए हमें कुछ सिंबल्स हैं जिनको याद रखना होगा। जैसे P इक्वल टू क्या होता है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन P होगा, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल क्यू, और जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में दो बार पार्शियल डिफरेंशिएशन आर, और एस क्या होगा, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में देन वाई के रिस्पेक्ट में डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू, डेल एक्स डेल वाई, एंड टी क्या होगा, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू। आर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, सेम एज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव जो होगा, मतलब सबसे ज़्यादा बार जो आपका डिफरेंशिएशन होगा उसी को बोलेंगे, उसका ऑर्डर। और डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सेम उसकी जो पावर होगी वो ये डिग्री होगी। तो ऑर्डिनरी में आपने डिग्री और पावर पढ़ा है, तो हालांकि इसमें ज़्यादा जरूरी नहीं है, ये इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, फिर भी एक बार डिग्री और ऑर्डर जानना जरूरी है। इसके बाद डेरिवेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए इस पर आपको हम दो प्रोसेस पढ़ेंगे। पहली प्रोसेस होगी जब हमारे पास जो कांस्टेंट गिवन होगा उस कांस्टेंट को एलिमिनेट करके, ठीक है, उस कांस्टेंट को एलिमिनेट करके हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना पड़ेगा। दूसरी प्रोसेस क्या होगी, ऑर्डिनरी फंक्शन को एलिमिनेट करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। ठीक है, पहली मेथड में हम पढ़ते हैं कंस्ट्रक्ट अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग ऑर्डिनरी कांस्टेंट, मतलब जो भी कांस्टेंट ऑर्डिनरी कांस्टेंट होगा उसे हमें एलिमिनेट करना होगा। जैसे ही एलिमिनेट होगा वही हमारा रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपके पास इक्वेशन है जेड इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसका आप जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या होगा, ये पी होगा। कितना आ गया, ए, एक्स का 1, वाई का 0, दैट इज ए। सेम जेड का हमने वाई के रिस्पेक्ट में किया तो क्यू होगा, कितना आ गया, ये भी इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, ए। अब ए के प्लेस में क्यू और ए के प्लेस में पी रखो। एक बार हमने ए के प्लेस में पी रखा तो जेड इक्वल टू पी इंटू एक्स प्लस वाई, ये पहला हो गया, और जेड इक्वल टू एक बार ए के प्लेस में क्यू रख दिया तो ये हमारा दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, अगर जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई है, इसको करना है। यहाँ पर ए और बी क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। एक बार हमने एक्स के रिस्पेक्ट में किया डेल जेड अपॉन डेल एक्स पी होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो क्या बचा, ए, बाकी ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट 0। सेम ऐसे जेड का वाई के रिस्पेक्ट में किया इक्वल टू, ये 0 हो गया, वाई का 1 और बी बचा इक्वल टू क्यू, तो जेड इक्वल टू कितना हो गया, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू। ये आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया ए और बी को एलिमिनेट करके। ठीक है, इसी तरह से डेरिवेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शन। अब आर्बिट्री फंक्शन को एलिमिनेट करके हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, वहां पे हमने क्या किया था, आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट किया था, यहाँ से ऑर्डिनरी फंक्शन को एलिमिनेट करेंगे। तो जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई, देन पी इक्वल टू, इसका फिर से एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो एफ डैश एक्स प्लस ए वाई, इसको टी माना तो एक्स का 1 हुआ और ए वाई का 0, फिर डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो एफ डैश एक्स प्लस ए वाई, और फिर इसका किया एक्स का 0 हो गया और ए वाई का ए बचेगा। फिर इन दोनों को आप डिवाइड कर दो तो देखो डिवाइड करने के बाद ये दोनों एलिमिनेट हो गए। डिवाइड किया, इसमें इसको डिवाइड करेंगे, इससे कट गया 1 अपॉन ए, पी अपॉन क्यू इक्वल टू 1 अपॉन ए, दैट इज क्यू इक्वल टू ए पी आ गया। ये आपका फॉर्म हो गया। सेम अगर हमें फाइंड करना होता है एफ ऑफ क्या है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, दैट इज हमारे पास जो फंक्शन था वो क्या था, एफ इक्वल टू जेड इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे फंक्शन एफ क्या है, ऑर्बिटरी है, तो इसको हमें एलिमिनेट करना है। तो एक बार आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स पी होता है, तो ये कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
फिर एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, वाई का 0, इतना बचा। सेम अब वाई के रिस्पेक्ट में कर दो तो डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्यू होगा। तो एफ का हो जाएगा एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका करो एक्स का 0, वाई स्क्वायर का 2 बाई। अब इन दोनों को क्या करोगे, डिवाइड कर दो तो पी बाई क्यू कर दो। तो एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस पर क्या था और इसमें है 2x और इसमें है 2 बाई। ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना आ गया p अपॉन क्यू इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। मल्टीप्लाई कर दो तो पी वाई इक्वल टू क्यू एक्स, या इसी को लिख सकते हैं पी वाई माइनस क्यू एक्स इक्वल टू 0। ये आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया। सेम अगर एक और डिफरेंशियल इक्वेशन ले लें, जैसे हमने लिया एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स जेड इक्वल टू, एफ क्या है आपका आर्बिट्री फंक्शन है, इसको एलिमिनेट करना है। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू पी, और इसका हो जाएगा एफ डैश वाई अपॉन एक्स, फिर वाई अपॉन एक्स का भी करेंगे तो बाई कांस्टेंट बार हुआ, और 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सेम अब इसका वाई के रिस्पेक्ट में कर दो तो डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्यू होगा, देन एफ डैश वाई अपॉन एक्स, और फिर y अपॉन एक्स का भी करेंगे तो 1 अपॉन एक्स तो कांस्टेंट होगा और y का 1 हो जाएगा। फिर से वही काम करो, दोनों को डिवाइड कर दो तो कितना आएगा एफ डैश वाई अपॉन एक्स इंटू वाई इंटू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, डिवाइड करना है एफ डैश वाई अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। तो एफ डैश से एफ डैश कैंसिल हुआ, कितना बचा ऊपर माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, इस डिवाइड को इंटू में चेंज करेंगे तो एक्स ऊपर जाएगा अपॉन 1 कट गया, कितना आ गया p अपॉन क्यू इक्वल टू यहाँ आया माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो p का x के साथ मल्टीप्लाई इक्वल टू माइनस क्यू वाई, इसको ट्रांसपोज कर दो तो पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0। ये आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, चाहे कांस्टेंट दे दे या फिर आपको फंक्शन दे दे आर्बिट्री, उनको एलिमिनेट करके क्वेश्चन पूछता है कि इसको एलिमिनेट करने के बाद कौन सा फॉर्म आएगा, कौन सा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। पिछले 2018 वर्ग में एमपी वर्ग में आया भी था। नेक्स्ट है जनरल सोल्यूशन ऑफ लैग्रांजेज इक्वेशंस। अब हम लैग्रांजेज इक्वेशंस आपके पास रहेगा, उसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि लैग्रांजेज का फॉर्म क्या होता है। तो लैग्रांजेज का फॉर्म होता है कैपिटल P इंटू स्मॉल p, कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इक्वल टू R। ये कैपिटल P क्या होता है, कैपिटल P इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और ये P का आपको पता ही है दैट इज कैपिटल P, और स्मॉल p क्या होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, Q और स्मॉल q क्या होता है डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू R। P Q और R क्या होते हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, फिर इसका हम इस फॉर्म को पहले पहचानेंगे कि लैग्रांजेस फॉर्म है या नहीं है, उसके बाद हम इसका क्या निकालते हैं, इसके बाद हम इसका निकालते हैं एक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण। ये होता है डी एक्स अपॉन कैपिटल P इक्वल टू डी वाई अपॉन कैपिटल Q इक्वल टू डी जेड अपॉन कैपिटल R। इसके बाद हम करते क्या हैं, इसके बाद हम किन्हीं भी 2 रेशियोज को लेकर के इसे सॉल्व करते हैं। कोई भी 2 रेशियो हम ले लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने एक इक्वेशन लिया, देखेंगे क्या ये बन रहा है लैग्रांजेस का या नहीं बन रहा है। जैसे हमने लिया a इंटू पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 ले लिया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है तो पहले क्या करोगे आप, उसको लैग्रांजेस में कन्वर्ट करो तो ए पी प्लस ए क्यू इक्वल टू 1, कौन सा फॉर्म बन गया पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर। P की वैल्यू A है, Q की वैल्यू A है और R की वैल्यू 1 है। तो इसका एक्सिलरी इक्वेशन निकाल दो। तो एक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा डी एक्स अपॉन कैपिटल P इक्वल टू डी वाई अपॉन कैपिटल Q इक्वल टू डी जेड अपॉन R होता है। तो डी एक्स अपॉन P की वैल्यू A है, डी वाई अपॉन Q की वैल्यू भी A है और डी जेड अपॉन R की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब इन किन्हीं भी 2 रेशियोज को लेकर के हमें 2 कांस्टेंट निकालने पड़ते हैं। तो फर्स्ट 2 रेशियो हमने ले लिया डी एक्स अपॉन ए इक्वल टू डी वाई अपॉन ए लिया, ए से ए कैंसिल हुआ, कितना आ गया डी एक्स इक्वल टू डी वाई। अब इसको करना होता है इसके बाद इंटीग्रेशन। तो 1 है, 1 का एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स होगा, वाई का 1 का वाई के रिस्पेक्ट में वाई, और प्लस एक कांस्टेंट ले लिया C1।
y को ट्रांसपोज किया तो x माइनस वाई इक्वल टू सी वन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर अब कोई और टू रेशियो लेना है तो हम लास्ट और फर्स्ट को ले लिया, फिर लास्ट या फिर सेकंड को, जिसको भी आपको लेना, तो डी बाई अपॉन ए लिया और ये ले लिया डी जेड अपॉन वन। इसका मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, डी वाई इक्वल टू ए डी जेड। ठीक है, अब इसका कर दो क्या, इंटीग्रेशन, तो डी वाई का हो जाएगा वाई और इसका हो जाएगा ए जेड प्लस सी टू, नया कॉन्स्टेंट सी टू ले लिया, इसको ट्रांसपोज कर दो इक्वल टू कितना आ गया सी टू। अब लैग्रांजेस का जो सॉल्यूशन होता है, लैग्रांजेस का जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, लैग्रांजेस का सॉल्यूशन होता है फाई ऑफ यू बी इक्वल टू जीरो, फाई ऑफ यू बी इक्वल टू जीरो, मतलब जो कांस्टेंट हमें मिले हुए हैं, जैसे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं फाई सी वन सी टू इक्वल टू जीरो, ये भी होता है, इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला हमको, सी वन मिल गया और ये सी टू मिल गया, तो इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, फाई सी वन की वैल्यू कितनी है एक्स माइनस वाई कॉमा सी टू की वैल्यू कितनी है वाई माइनस ए जेड इक्वल टू जीरो। हम फाई के प्लेस में एफ भी यूज कर सकते हैं, हम साई भी यूज कर सकते हैं, कोई भी सिंबल आप उस पर यूज कर सकते हैं, कोई भी बाउंडेशन नहीं है, बट जो ऑप्शन में गिवन रहेगा तो वही सिंबल अब फिर हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से लैग्रांजेस के इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। और जैसे हमने एक और इक्वेशन ले लिया, जैसे हमने लिया ये देखिए, हमने एक और लैग्रांजेस का एक और फॉर्म कर लेते हैं। जैसे आपके पास है y प्लस जेड इंटू पी माइनस एक्स प्लस जेड इंटू क्यू इक्वल टू एक्स माइनस वाई। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हमें ये देखना पड़ता है कि पहले तो आप यहाँ से इसका एक्सिलरी इक्वेशन लिखिए, तो इसका एक्सिलरी इक्वेशन आएगा डी एक्स अपॉन वाई प्लस जेड इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस है तो माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स माइनस वाई। अब हमें ये करना, हमें टारगेट हमारा यही है कि हमें दो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब हम इसमें कुछ ऐसा करते हैं, जैसे डिनोमिनेटर पे जीरो बनाना पड़ता है आपको। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमें जीरो बनाना होता है, तो अगर हम तीनों को ऐड कर दें दैट इज डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड, ये वाला अगर हम लगा दें तो देखिए हम तीनों को ऐड करते हैं तो वाई प्लस जेड, इसको भी प्लस करो तो माइनस है ये, तो माइनस एक्स माइनस जेड, ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस वाई। देखिए प्लस एक्स से माइनस एक्स, माइनस जेड से प्लस जेड, प्लस वाई से माइनस वाई, कट गया। इसका मीन्स क्या हुआ कि डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड कितना हो गया, जीरो आ गया। अब हमें इसका कर देना है इंटीग्रेशन, तो डी एक्स का हो जाएगा एक्स, डी वाई का हो जाएगा वाई प्लस डी जेड का हो जाएगा जेड, और कांस्टेंट ले लिया सी वन। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर एक और कांस्टेंट चाहिए, फिर से देखो क्या कर सकते हैं इसमें, अगर हम पहले वाले में एक्स से प्लस दूसरे वाले में वाई से, ठीक है, ऐसा कर दे, और तीसरे वाले में माइनस करते हैं माइनस जेड डी जेड, क्या बनेगा, यहाँ पे आप x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जगह एक्स वाई प्लस एक्स जेड, इस पे क्या कर रहे हैं आप y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड, और इसमें आप माइनस कर रहे हैं किससे, z का मल्टीप्लाई करके, तो माइनस जेड एक्स और प्लस जेड वाई, तो बाई जेड जेड, ये कट गया, इससे ये पूरा कट गया, कितना आ गया एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू कितना आ गया, जीरो। अब कर दो इसका इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू प्लस जेड स्क्वायर अपॉन टू, कॉन्स्टेंट लेना है तो सी टू अपॉन टू लिया ताकि टू कट जाए, टू काट दो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी टू, दोनों कॉन्स्टेंट मिल गए, तो इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा कितना देगा फाइव सी वन मीन्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये आपका सोल्यूशन आ गया उसका। ठीक है, तो इस तरह से लैग्रांजेस के इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। और भी कोई डाउट्स हो तो आप हमें उन डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमें कुछ फॉर्म पढ़ने हैं, कुछ स्पेशल फॉर्म पढ़ने हैं, टाइप्स पढ़ने हैं। सम स्पेशल टाइप्स ऑफ इक्वेशंस विच कैन बी सॉल्व्ड इजिली बाय मेथड अदर देन द जनरल सोल्यूशन। ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में एग्जैक्ट ये लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख लो, स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट क्या होता है, एफ पी क्यू इक्वल टू जीरो। इसका मीन्स ये है कि यहाँ पर
ऐसा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें केवल और केवल पी और क्यू होंगे। डायरेक्टली हमें केवल क्या दिखेगा, पी और क्यू दिखेगा। वो कौन सा फॉर्म होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट का जो जनरल सोल्यूशन होता है वो होता है जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक, तो यहाँ पे हमने एक इक्वेशन लिया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये क्या है, सेम हमको दिख रहा है कि ये क्या है, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट है तो इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, हमने क्या किया, देखिए पी क्यू था तो पी और क्यू के प्लेस पे हम क्या पुट कर दिए, पुट करते हैं हम ए और बी, दैट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 है। इसका मीन्स क्या है, पी के प्लेस में आपको ए पुट करके बी के प्लेस में बी पुट करना है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर यहाँ से आपको या तो बी की वैल्यू निकालो या तो ए की वैल्यू निकालो। तो बी इक्वल टू कितना हुआ, अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। यही बी की वैल्यू आपको इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, यही आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाता है। सिंपल सा है। ठीक है, पी और क्यू रहेगा, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, इससे मतलब नहीं है इक्वल टू पे, लेकिन हमें दिखेगा क्या, केवल पी और क्यू होगा, उसी को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट। फिर है स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड, एफ ऑफ जेड पी क्यू इक्वल टू 0। अब इसमें क्या होगा, जेड पी और क्यू के अलावा कोई भी आपको वेरिएबल्स नहीं दिखेंगे, केवल जेड पी और क्यू होगा, उसको हम बोलेंगे क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट। इस पे इसके डिराइव करने जाएंगे तो काफ़ी लंबा टाइम लगता है, इसलिए इसको डिराइव नहीं करेंगे, हम केवल देखेंगे कि इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है। आपके पास दो चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। फर्स्ट, हम z इक्वल टू पुट करते हैं फाई ऑफ एक्स प्लस ए वाई। उसके बाद हमें p की वैल्यू याद रखनी है और q की वैल्यू याद रखनी है। p इक्वल टू पुट करते हैं डी जेड अपॉन डी यू और q इक्वल टू पुट करते हैं a डी जेड अपॉन डी यू। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बस ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि हमें पुट कर क्या करना है। ठीक है, हम डेरिवेशंस पे नहीं जाएंगे कि हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करके ऑब्जेक्टिव को टिक करना है। तो p ऑफ, ये हमने क्वेश्चन लिया p इंटू 1 प्लस क्यू इक्वल टू क्यू जेड। अब p कितना है, हमें u क्या पुट करना है, x प्लस ए वाई। p की वैल्यू क्या हमने लिया, डी जेड अपॉन डी यू लेना होता है, यहाँ पे हमने लिया इंटू 1 प्लस क्यू, क्यू की वैल्यू a डी जेड अपॉन डी यू इक्वल टू क्यू जेड, तो जेड बाहर किया a डी जेड अपॉन डी यू, क्यू के प्लेस में पुट किया। अब डी जेड अपॉन डी यू कैंसिल हुआ, 1 प्लस ए डी जेड अपॉन डी यू इक्वल टू ए जेड बचा। अब 1 को ट्रांसपोज कर दो तो ए जेड माइनस 1 हुआ, फिर a से डिवाइड कर दो तो ये हुआ। इसके बाद हमें अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ऐसा करना है कि z के साथ z आ जाए, दैट इज डी जेड के साथ z वाला टर्म आ जाए और डी यू आ जाए, अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए। तो इनको हमने रेसिप्रोकल किया, मतलब इसका अंश को हर और हर को अंश बना दिया। ठीक है, दोनों का साइड में अगर लेफ्ट और राइट दोनों में एक ही प्रोसेस करते हैं तो उसके इफेक्ट में कोई, तब उसके इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो डी जेड अपन डी यू अपन डी जेड, ये उल्टा हो गया। फिर हमने डी जेड को ट्रांसपोज किया, ये अब कर दिया इंटीग्रेशन, तो 1 का होगा यू के रिस्पेक्ट में, और इसको टी ले लिया तो क्या हुआ 1 अपन टी दैट इज लॉग। ठीक है, और ए जेड डी जेड प्लस लॉग सी, बस लॉग एम इंटू एन लगा दिया, तो लॉग एम इंटू एन दैट इज लॉग एम प्लस लॉग एन। तो फार्मूला क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम इंटू एन। ये हमने अप्लाई किया, यही आपका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, तो इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड हुआ। फिर है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड। स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड में क्या है, व्हेन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ f1 xp इक्वल टू f2 yp। इसमें क्या होता है कि जो भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, अगर हम p को x के साथ और y को q के साथ सेपरेट कर पाते हैं, मतलब p के साथ x रहेगा और q के साथ y रहेगा, अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड होगा। फिर वहाँ पे दो चीज़ें, एक चीज़ हम यह करेंगे, फिर जो भी आपका f1 xp आएगा, f2 बाई q आएगा, उसको a के इक्वल करेंगे। फिर वहाँ से हम p और q की वैल्यू को फाइंड करते हैं, फिर p और q की वैल्यू को हम इस वाले इक्वेशन में पुट करते हैं, कौन से, डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में पुट करते हैं। ठीक है, अब तो हम एक एग्जाम्पल समझाते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे हमने लिया सॉल्व पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू, इसको मैं देखिए फिर से करता हूँ, इक्वेशन है आपका पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब देखो पी स्क्वायर एक्स को हमने इधर लेके आया, माइनस एक्स हुआ, क्यू स्क्वायर को उधर लिया तो प्लस क्यू स्क्वायर,
देखिए सेपरेट हो गया ना, पी के साथ एक्स आ गया और क्यू के साथ वाई आ गया। क्या करेंगे, इसको ए के इक्वल पुट करेंगे। फिर एक बार यहाँ से पी और क्यू की वैल्यू निकालो, तो पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए होगा। तो पी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, सॉरी यहाँ पे एक्स है बस, हाँ, तो कितना हो जाएगा, एक्स उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, एक्स प्लस ए बन गया। दिस इम्प्लाइज पी की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट एक्स प्लस ए। सेम क्यू स्क्वायर माइनस वाई को ए के इक्वल करो, तो क्यू स्क्वायर कितना आएगा, ए प्लस वाई। तो दिस इम्प्लाइज क्यू इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट ए प्लस वाई हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, पी और क्यू की वैल्यू को डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में पुट कर देते हैं। तो डी जेड आ जाएगा, पी की वैल्यू है अंडर रूट एक्स प्लस ए डी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू है ए प्लस वाई डी वाई। अब इसका कर दो इंटीग्रेशन, दोनों का इंटीग्रेशन, तो इसका हो गया जेड इक्वल टू, इसका कितना हो जाएगा, एक्स प्लस ए का, देखिए अंडर रूट एक्स प्लस ए है, तो अंडर रूट एक्स प्लस ए को अपन लिख सकते हैं एक्स प्लस ए की पावर 1/2। अब इसमें लगा दो फार्मूला, तो एक्स प्लस एन प्लस वन, तो एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये 3/2 होगा, तो ये ऊपर जाकर 2/3 बन जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स प्लस ए की पावर 3/2। तो कितना आ गया, सॉरी 2/3 अपॉन एक्स प्लस ए की पावर 3/2 प्लस ये भी होगा 2/3, और ये हो जाएगा ए प्लस बाई की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट। ये आपका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो ये हुआ आपका स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड। इसके बाद लास्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म फोर्थ, जिसको बोलते हैं क्लेराउट्स फॉर्म, इसको हम क्लेराउट्स फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो जेड इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू बाई प्लस एफ पी क्यू, देन इट्स कंप्लीट सोल्यूशन इज, बस हमें P के प्लेस में A और Q के प्लेस में B पुट कर देना है। यही होगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म फोर्थ, या इसी को हम बोलते हैं क्लेराउट्स फॉर्म, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, क्लेराउट्स फॉर्म। तो देखो हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। हमें कुछ नहीं करना है, इसका कंप्लीट सोल्यूशन पूछेगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, जेड इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू बाय प्लस पी क्यू। अगर आप गौर से देखो तो ये क्लेराउट्स फॉर्म ही बन रहा है। देखो पी एक्स प्लस क्यू बाई प्लस एफ पी क्यू, पी के साथ एक्स है, क्यू के साथ वाई है, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ पी क्यू है। तो पी के साथ एक्स है, क्यू के साथ वाई है, फंक्शन ऑफ पी क्यू है। तो इसका कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाय और प्लस ए बी। ये आपका कंप्लीट हुआ। कल हम पढ़ेंगे आपका चारपीट मेथड। चारपीट मेथड से हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो हमने आपको पहले ही बताया, टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम में आप संजय मिश्रा मैथ्स क्लासेस में आप हमें डाउट्स को की इमेज भेज दीजिए। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा तो उस क्वेश्चन को लिखा और इमेज को यहाँ पे सेंड कर दिया, तो हम उसका सोल्यूशन भी आपको उसी पे प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप हमसे कांटेक्ट करें। आपको मेरा वीडियो कैसे लग रहे हैं, आपको क्या उससे बेनिफिट मिल रहा है, क्या आपकी चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।